जैव चुंबकत्व में निहित शक्ति संवर्धक सामर्थ्य। अन्यान्य शक्तियों की तरह मानवीय चेतना की प्रगति में जैव चुंबकत्व की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शक्ति समस्त संसार में वायु एवं आकाश तत्व, क्वांटा तरंगों, सूक्ष्म बिखरी प्रकाश किरणों के रूप में समाई हुई है। मानवीय काया ही नहीं वरन जीव जंतुओं में यही जैव चुंबकत्व कभी प्रत्यक्ष चुंबक के रूप में एवं कभी प्रकाश किरणों के रूप में परिचय देता है, किंतु जीवितों में यह जैव चुंबक जो प्रमुख कार्य करता है वह है इसकी उपस्थिति से शरीर की टूट फूट का अपनी पूर्व की स्थिति को प्राप्त कर लेना। दी रूट्स ऑफ कॉन्शियसनेस नामक पुस्तक में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेफरे मिसलोव ने लिखा है कि पाश्चात्य देशों में इस जैव चुंबकीय शक्ति का पता लगाने हेतु अनेक प्रयोग संपन्न हुए हैं। सुप्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक अलेक्जेंडर गोवोच ने अपने शोध के दौरान पाया है कि प्रत्येक जीवित पदार्थों के जीव कोशों से अदृश्य विकिरण निस्सृत होता है। इसे उन्होंने जैविक विकिरण नाम दिया। ठीक ऐसी ही जानकारी मॉस्को विश्वविद्यालय में बायोफिजिक्स के चेयरमैन डॉक्टर बोरिस ने भी दी है। डॉक्टर बोरिस के अनुसार जीव जंतुओं के जीव कोशों से निकलने वाला चुंबकीय प्रकाश ठीक वैसा ही है जैसा इंफ्रारेड किरणों द्वारा प्रकाश निस्सृत होता है। अंधेरे में भी इससे गुप्तचरी की जा सकती है। उन्होंने देखा कि पौधों के प्रत्येक स्वतंत्र जैव कोशों से हल्का चमकीला दृश्य प्रकाश निकलता है जो पत्तों में परिलक्षित होता है। इन प्रकाश किरणों में चुंबकीय शक्ति विद्यमान रहती है। ये प्रकाश निरुद्देश्य अथवा अस्त व्यस्त नहीं निकलते वरन पौधों के चयापचय एवं प्रकृति के अनुरूप निकलते हैं। इन किरणों का संबंध रोगों से भी है जिनके बारे में अब पूर्व ही पता लगाया जा सकता है। पौधों में यह प्रकाश जड़ में निहित नमक, लवण, खाद की अधिकता अथवा न्यूनता एवं बैक्टीरिया फंगस के हमलों पर निर्भर करता है। इससे स्वस्थ एवं रोगी पौधों में भिन्नता का परिचय मिलता है। ठीक ऐसी ही चुंबकीय प्रभा मनुष्य के शरीर से भी निस्सृत होती है जो तेजोवलय से भिन्न दिखाई पड़ती है और जिसमें रोग के आगमन की पूर्व चेतावनी का संकेत रहता है। अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम जोन्स ने इस संबंध में गहन अध्ययन के उपरांत विशेष तथ्यों को उजागर किया है। पाश्चात्य जगत में इस आधार पर रोगी बनने से पूर्व ही सुरक्षा के उपाय किए जाने एवं रोग मुक्त रहने के विभिन्न प्रयोग चल रहे हैं। यह चुंबकीय शक्ति वास्तव में प्राण ऊर्जा का ही एक रूपांतरित स्वरूप है। यह प्राण जिस प्राणी में जिस अनुपात में होता है वह व्यक्ति उतना ही स्फूर्तिवान, तेजस्वी एवं साहस का धनी होता है, जबकि इसका अभाव मनुष्य को निस्तेज, उदास, मुरझाए फूल सा, लुंज-पुंज एवं वीर्यहीन बना देता है। यह चुंबकीय शक्ति मात्र रोगों के बारे में ही जानकारी नहीं देती है वरन हड्डियों की टूट फूट को ठीक करने एवं अस्त व्यस्त ऊतकों को व्यवस्थित करने में इसकी अहम भूमिका होती है। इस संबंध में अमेरिका के मूर्धन्य शरीर शास्त्री डॉक्टर हेराल्ड एम्बर ने वरिष्ठ मनोविशेषज्ञ लैमवर्ड जे रॉबिन्स के साथ जीवन विकास के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर गहन अनुसंधान किया है। सूक्ष्मग्राही यंत्र उपकरणों के माध्यम से संवेदनाओं की शरीर पर प्रतिक्रिया का अध्ययन करने पर उन्होंने पाया है कि जीवित प्रोटोप्लाज्म के विकास के लिए एवं टूट फूट के मरम्मत हेतु यह जैव विद्युत चुंबकीय शक्ति महती भूमिका निभाती है। इसे उन्होंने लाइफ फील्ड नाम से संबोधित किया है। उनके अनुसार लाइफ फील्ड का मानवीय गुण कर्म स्वभाव से सीधा संबंध है। व्यक्ति के चिंतन, चरित्र, दृष्टिकोण एवं व्यवहार के अनुसार इसमें घटबढ़ होती रहती है। मनुष्य की प्राण शक्ति यही है जो शरीर के अंग अवयवों, कोशिकाओं की विकृतियों को दूर करती और टूटी हड्डियों को शीघ्र जोड़ने में सहायक होती है। भावनात्मक स्तर में उत्कृष्टता की अभिवृद्धि के साथ जीवन क्षेत्र अधिकाधिक सघन होता चला जाता है। फलतः व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ, संतुलित एवं सुखी समुन्नत बनता चला जाता है। इसकी विरलता व्यक्ति की आंतरिक कमी को दर्शाती है। यह मस्तिष्क के आसपास विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है, जिसका चित्रांकन करना अभी संभव नहीं है। इसमें आने वाला उतार चढ़ाव व्यक्ति के बाह्य बनावट से संबंधित नहीं है वरन आंतरिक बनावट एवं पर्यावरण के विद्युतीय दबाव से संबंधित है। वातावरण के आयनमंडल में जब कोई गंभीर उथल पुथल होती है
तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे शरीर की सामान्य जैव विद्युत चुंबकीय शक्ति पर पड़ता है। उससे सामान्य क्रियाशीलता गड़बड़ा जाती है। उस उथल पुथल व असंतुलन से ही शरीर में कई तरह की मानसिक व शारीरिक व्याधियाँ उठती दिखाई देती है। वातावरण के आयनों का प्रभाव कमजोर अंतःकरण एवं हीन वृत्तियों वाले मनुष्यों पर अधिक पड़ता देखा गया है, जबकि सबल शक्ति वाले इसे यूं ही झेल लेते हैं। यही जीवनी शक्ति या जैव चुंबकीय शक्ति का चमत्कार है। डॉक्टर रॉबिट्स ने 500 व्यक्तियों पर विविध प्रयोग किए तथा पाया कि मनोरोगी की विभिन्न मनोदशाओं के अनुरूप इस जीवन क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देता है। यह मनोविकृति से विशेष संबंधित है। हीन भावना एवं आत्मबल शक्ति रहित व्यक्तियों का यह क्षेत्र सीमित एवं घटने वाला होता है, जिसमें तंतुओं एवं शारीरिक गड़बड़ियों को ठीक करने की क्षमता कम होती है। फलस्वरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखाई पड़ने वाले व्यक्ति इसके न्यूनता के कारण थोड़े थोड़े संकट, कष्ट, कठिनाइयों से डरकर आत्महत्या जैसे जघन्य कृत्य करते देखे गए हैं एवं ऐसे व्यक्तियों की शारीरिक निवृत्ति लंबे समय तक बनी रहती है। विशेष उपचार करने पर भी टूट फूट की भरपाई जल्दी नहीं हो पाती, जबकि इनकी अधिकता अर्थात निर्मल आत्मबल संपन्न व्यक्ति युद्ध के मैदान में घायल होने, अंग भंग होने की दिशा में भी लड़ते रहते हैं। इससे इसकी महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। इस संबंध में न्यूयॉर्क अस्पताल का डॉक्टर रॉबर्ट ओवेकर ने उभयचर जीवों पर ऐसे कई प्रयोग किए, जिससे जाना जा सके कि इनके पैरों की चोट कैसे ठीक हो जाती है एवं हड्डियां टूटने पर जल्दी कैसे जुड़ जाती है। उन्होंने देखा कि चोट पहुँचे पैरों की हड्डियां वहां से तुरंत करंट ऑफ इंजरी, चोट लगने का संदेश प्रवाहित करती हैं, जो मस्तिष्क के पुनः उत्पादक तंतुओं से जुड़ी होती है। वहाँ से तत्काल पुनः उत्पादक शक्ति आकर उस अपनी सक्रियता के द्वारा टूटे अंगों को ठीक कर देती। बेकर ने आगे बताया कि यही सिद्धांत मनुष्य की टूटी हुई हड्डियों अथवा तंतुओं को जोड़ने में लागू होता है। यह विद्युत धारा प्रचंड रूप से संवेदना संपन्न, भावना एवं आत्मबल संपन्न व्यक्तियों में तत्काल उत्पन्न होती है और व्यक्ति को स्वस्थ बना देती है, जबकि संवेदना रहित व्यक्तियों में अधिक समय लगता है। मनोविशेषज्ञ डॉक्टर D.H. विल्सन के मतानुसार इस चुंबकीय क्षेत्र का विभिन्न तंतुओं, रक्त दबाव, त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता आदि से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि शारीरिक बनावट में ऐक्य है, किंतु मानसिक कमी अथवा मानसिक रूप से सबल होने पर इसका प्रभाव भिन्न देखा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक जीवनचर्या का संबंध स्वस्थ शरीर और सुसंस्कृत मन के निर्माण से है। इसके विपरीत जीवनचर्या अपनाने पर तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करने वाली जीवनी शक्ति निरंतर घटती ही जाती है। मानवीय काया इच्छाओं, भावनाओं, विचारणाओं द्वारा संचालित है। जैव चुंबकत्व की इसमें प्रधान भूमिका देखी जा सकती है। यदि चिंतन का बिखरा हुआ प्रवाह ऊर्ध्वगामी है तो चुंबकीय धाराएं शक्ति संवर्धन एवं मनोबल, संकल्प बल में प्रचंड वृद्धि करती देखी जा सकती है। यही प्रवाह अधोगामी होने पर शक्ति का क्षरण करता व काय संतुलन को अस्त व्यस्त कर देता है। एकाग्रता व संयम द्वारा शक्ति का निग्रह व उसे ऊर्ध्वगामी बनाने में ही मनुष्य की समझदारी है। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने